राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम कार्तिक मास का महात्म्य 19 सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली जाट और भाट की कहानी सुनाती हूँ। एक जाट था और एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला मुंह भी काली, न रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी कुछ पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपड़ा चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले क्या बात। भाट बोला मेरी ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, न रोटी न पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले। जाट बोला आ अब कर ले। भाट बोला अब भी न करूं, मेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है, देश दही चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मैल धावे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी राम, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की माँ ने बहुत लाड चाव किया। भाट घर आया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक उठावे, बोला ससुराल गया था तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन वह ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस को लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरते। उसने खूब अच्छी तरह से अपने बेटे को खाना खिलाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब आप सुनते हैं अध्याय 19।
इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि किस तरह भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अदिति की रक्षा करी। अब इससे आगे का वृत्तांत सुनते हैं। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है, अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस भगवान के शरण मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हमसे वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिसके शरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्ध हो प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, उनके मन से सूर्य, चंद्र, मुख में से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुंदर आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि हे अदिति माता, पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझे धारण करता है। अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूँगा। यह कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष की कन्या देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों का नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब भगवान वामन बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ मत देना। हे राजन, मेरा इतना कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि हे गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना,
राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसको अवश्य दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया समझो उसने सर्वस्व दान में दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता जैसे सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा आज वहाँ हैं। चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम न कोई दान हुआ है और न होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां था उनके पुत्र थे। अतः वह उनकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए उसके जल वाले लोटे में बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाली कुशा लेकर उस लोटे के छिद्र में डाल दी जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि के बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपाश को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि के अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, वामन भगवान की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं हुई निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते के काज हुए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितकारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधिकट छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया।
जानू नहीं कुछ नेम उचारा, छमू मात अपराध हमारा। 12 मास जो पूजा करे, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, दीप धूप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र मैयासन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। बोलो तुलसी मैया की जय।